हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गायत्री और मैं आपके अपने मितांश स्टिचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सिंपल डिज़ाइन है बट बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। तो आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो हर रोज़ सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, हमारी पार्ट की टोटल लंबाई है 14 इंच 13 इंच बन के तैयार होगी। शोल्डर और आर्मोल दोनों रखिए 6.5 इंच। सीना है हमारा 30 इंच, 30 का चौथाई भाग लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो मेन वाले पार्ट को भी साइड में रख देंगे और अस्तर पे गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे ऊपर से हम 3.5 इंच की और गले की लंबाई रखेंगे यहाँ पे 3 इंच की। और आपको यहाँ से एक चौकोन बॉक्स बना लेना है। चौकोन बॉक्स बनाने के बाद में गले में आपको बोटनेक गले का शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे बोटनेक का शेप दूंगी और फिर आपको यहाँ से गले की टोटल लंबाई रखनी है। तो देखिए, यहाँ से गले की टोटल लंबाई रखूँगी मैं 11 इंच की और नीचे से गले की चौड़ाई भी मैं 3.5 इंच की रखूँगी। जितनी ऊपर रखी उतनी ही नीचे रखेंगे। और अब ऊपर वाली लाइन से इस निशान को सीधा मिला लीजिएगा, देखिए इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ पे नीचे गले में शेप देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेक को ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से यहाँ पे नेक को ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा और सेम मार्किंग के ऊपर अब गले को कटिंग कर लेंगे। और अब मेन वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे, बराबर से करते हुए रखेंगे। तो मेन वाले पार्ट के गले को हम थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे, आधा इंच जितना। और यहाँ से सेंटर बीच में जो ये है इसको भी खोल लेंगे। यहाँ से अब मेन वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को भी रख देंगे। बराबर से आपको यहाँ पे गले को मिलाते हुए पूरे ही गले में सिलाई को लगा लेना है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई को लगा रही हूँ, आपको इसी तरीके से नेक में सिलाई को लगा लेना है। और अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गले की साइड में, इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे गले में छोटे छोटे कट को लगा लेना है। और कट ऐसे लगाने हैं आपको कि आपकी सिलाई ना कट सके और अच्छे से छोटे छोटे पूरे ही नेक में लगा लीजिएगा। और फिर देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे पार्ट को पलटेंगे। और फिर हम जो ये नोक है इस नोक को कैंची की मदद से निकाल देंगे। नोक को निकालने के बाद में आपको गले में एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा देना है ऊपर से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गले में सिलाई को लगा लिया है और बिल्कुल ही हमारा फिनिशिंग से गला बन के कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखिए, पार्ट को बराबर से करते हुए पूरे ही पार्ट में सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए, मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ सभी तरफ से। तो देखिए, मैंने पूरे ही पार्ट में सिलाई को लगा लिया है। अब पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की साइड में, इसको भी हम कट करके निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम सभी तरफ से कट कर देंगे। और इसके बाद में हम यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स की लंबाई रखेंगे हम यहाँ से 4 इंच की और इस निशान को घेरा कर लेंगे और दूसरी तरफ कर लेंगे। तो सेम निशान हमारा बराबर में आ जाएगा। और इस निशान को भी घेरा करते हुए देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे टक्स को बना लेंगे। दोनों टक्स को एक जैसे ही बनाना है आपको। दो पॉइंट दोनों तरफ से लेते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो आधा इंच मार्जिन दोनों से कवर हो जाएगा। अब नीचे की साइड में कमर पट्टी लगानी है। पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ से 1.5 इंच की। और फिर जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट करते हुए अस्तर वाली पट्टी को पलटेंगे और इसी के ऊपर से एक सिलाई को लगा दिया है। और फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो पार्ट को साइड में कर देंगे और कुछ पीस लेने हैं। लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है
और यहाँ से देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो मैं आपको 2-3 डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप बाकी सारी डिज़ाइन को बना लीजिएगा। देखिए इस तरीके से। और जितने भी एक्स्ट्रा जो ये धागे वगैरह है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हमको कट कर देना है, वो बराबर में एक जैसा कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी डिज़ाइन को बना लेंगे। तो सारी डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। अब आपको यहाँ पे पार्ट को लेना है और यहाँ पे इस तरीके से रखना है डिज़ाइन को। तो आपको बीच में बिल्कुल गैप नहीं देनी है, एक के बराबर में एक डिज़ाइन को रखते जाइएगा और यहाँ पे सिलाई को लगाते जाइएगा। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने सारी डिज़ाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ से हम लेस को लगाएंगे इस गले के ऊपर से। तो जैसा हमारा गले का शेप है ऐसे ही आपको यहाँ पे लेस का भी शेप देना है। तो आपको जहाँ पे इस तरीके से लेस को मोड़ो आप, तो वहाँ पे आपको सुई को अंदर रखना है, तभी आपका जो है लेस का शेप अच्छे से आएगा। जैसा गला है ऐसे ही देखिए इस तरीके से। और अब इसी लेस के ऊपर से हम डबल सिलाई को भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेस को हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे। तो देखिए लटकन बनाने के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं और एक डोरी ली है। पीस की लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सामने से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो हमारी लटकन की जो है नोक नहीं निकलेगी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो हम इसी तरीके से दोनों लटकन को बना लेंगे। तो देखिए दोनों लटकन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इस लटकन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों लटकन को अटैच कर लिया है और यहाँ पे लटकन को हम बांध लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये आज की सिंपल सी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारी ये आज का डिज़ाइन का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी हर रोज़ नई नई डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।